श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतां सुगोल्लासिनीं हेमं भागरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्त्रयुतां हस्तैर्मुद्गरवज्रपाशरसनां संबिभ्रतीं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं मङ्गलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये मा मा मा। भगवती बंगलामुखी शक्ति है। बिना शक्ति के ये संसार उत्पन्न हुआ ही नहीं। बिना शक्ति के संसार उत्पन्न नहीं हुआ। आज शक्ति विहीन मनुष्य पुरुष नहीं बन पा रहा है। शक्ति विहीन मानव पुरुष नहीं बन पा रहा है। और जो पुरुष बने हैं वो जेनेटिक माता पिता दादा दादी परदादी से उनको मिला है। तो शक्ति के बिना ब्रह्म भी अर्ध विक्षिप्त रहता है। जब ब्रह्म पुरुष रूप में अंदर विहरित हो गया तो वो अंडा के अंदर कुलबुला रहा था। जैसे कुलबुलाहट आप लोग को होती, हम लोग को होती कुलबुलाहट अंदर, उस तरह अंडे के अंदर जो परब्रह्म था उसे कुलबुलाहट हुई, क्योंकि उसके मस्तिष्क में संचार हुआ एको हम बहुश्यामा, मैं एक होकर बहुत हो जाऊं। यही सृष्टि शुरू हो गई। अब ये सृष्टि अंडज पिंडज स्थावर जंगम समस्त हुई। अब इस सृष्टि को चलाने के लिए 5 वेश्याओं को नियुक्त किया गया। हम वेश्या शब्द इसलिए बार बार उठाते हैं कि आपके अंदर जिज्ञासा उठे, ये वेश्या 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 क्यों कहते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्थान पर वेश्याओं की चर्चा आई है। तो ये जो 5 वेश्याएं हैं इससे कोई बच नहीं सकता। खाली फकीर और सिद्ध पुरुष ही बच पाते हैं, बच जाते हैं, और नहीं तो कोई भी इनसे नहीं बच सकता। इन्हीं 5 वेश्याओं का अभिशाप है कि आज मनुष्य पुरुष नहीं बन पा रहा है। मनुष्य पुरुष नहीं बन पा रहा है और पीछे जा रहा है। मानव मनुष्य जीव पुनः उसी चक्कर में चला जाएगा। उसी चक्कर में पुनः 84 का चक्कर। एक बार मैं स्मशान पर ध्यानस्थ भ्रमण कर रहा था। राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट पर रात्रि 2 सवा 2 का समय था। कि यही 2 सवा 2 का समय जो है, इसी के बीच में 1000 श्वास जीव को उसके दिन भर के श्रम का उसको प्राप्त होता है। 1000 श्वास नित्य। तो मैं उसी 1000 श्वास
कि प्रतीक्षा गुणा भाग में था। उसी बीच एक व्यक्ति ने पूछा स्मशान पर, महाराज चिता दाह के बाद वहाँ पर 49 क्यों लिखते हैं? 49 क्यों लिखते हैं? है तो प्रश्न महत्वपूर्ण, बहुतेरों को नहीं पता है। ये 49 क्यों लिखते हैं? और इसी 49 के अंतर्गत ही समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य भाग्य सब कुछ इसी 49 के अंतर्गत है। और मरने के बाद हम इसी 49 में फिर फंसे न रहें, इसलिए 49 से मुक्त हो जाए। 49 वायु है, 49 क्षेत्रपाल है। 49 क्षेत्रपालेभ्यो नमः। तो 49 लिखने के बाद भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं 49 वायुओं के चक्कर से, प्रेत बन जा रहे हैं। क्यों प्रेत बन जा रहे हैं? कि पांचों वेश्याओं ने मीटिंग करके और मुझे हमारे मुख में काम क्रोध मद लोभ रूपी लकड़ी को जला जला कर ठूस दिया। 2014 के बाद से ठूस रहा है। कौन ठूस रहा है? शनि। क्यों ठूस रहा है? शनि को आशीर्वाद है उसकी धर्म पत्नी का कि जिसको आप देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब जरा मजबूर है, ढैया 7.5 महादशा में बहुत से लोग ज्योतिषी लोग लिखते हैं कि शनि भाग्य वृद्धि कारक होता है। शनि शब्द ही दुख कारक है। ये शरीर ही शनि है, जो शनि स्मशान में जा रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि मेरा एक दिन उम्र बढ़ रहा है, उम्र घट रहा है। इसी घटने और बढ़ने के बीच को समझ गए होते तो बड़े भाग मानुष तन पावा का भी बात समझ में आ जाता और फिर अपने ऋण से मुक्ति के लिए एक उत्तम पुत्र पैदा कर देते। जो आपके पर ऋण है, वो ऋण उस पुत्र को उत्पन्न करके आप पूरा कर सकते। वो ऋण क्या है? सनातन। सनातन पांचों वेश्याओं को संचरित करने के लिए जब पुरुष आएगा तभी तो वेश्याएं उसके अगल बगल जाएंगी। और वेश्या का मतलब क्या होता है? संशय युक्त वृत्ति विचार परिवेश जो उत्पन्न करे वह वेश्या। क्या कहा? संशय युक्त वृत्ति विचार परिवेश जो उत्पन्न कर दे जीव के सहयोग से। हाँ, यहाँ जीव के सहयोग से अन्न संग सत्संग बसात पांचों वेश्याओं के चक्कर में जीव फंस गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसे क्या पता है कि जो तुम बवाल पाल रहे हो या बवाल पल रहा है और तुम पाल रहे हो, और तुम्हारे ऊपर कलयुग का छाया है। कलयुग ब्रांड है। किस चीज़ का ब्रांड है? भोग का ब्रांड है। अगर भोग में लिप्त रहना है तो कलयुग की सेवा करो। कलयुग के फैक्ट्री के निकले हुए माल की बिक्री बढ़ाओ। स्वयं माल खरीदो और दूसरों को माल दो, पार्टी करो। कलयुग का जितना बोतल बिकेगा, कलयुग का जितना जुआ सब सट्टा आदि में जितना खेलेंगे उतना कलयुग मस्त होगा। कि कम से कम फंसा तो पुरुष फंसा तो कलयुग ही तो चाहता है कि मनुष्य मानव फंस जाए, पुरुष न बने। किसमें फंस जाए? पहला शराब,
ये जो हम बोतल में देखते ही तो शराब ही है। सबसे बड़ा शराब नारी है। गौड़ी पैष्टि च माघवी या विघ्ने या त्रिविधा सुरा। गौड़ी पैष्टि माधवी, गेहूँ का, जौ का, महुआ का शराब। गौड़ी पैष्टि च माधवी विघ्ने या त्रिविधा सुरा। 3 प्रकार का सुरा तो लोग पी के पचा लेते हैं। चतुर्थी स्त्री सुरा ज्ञेया ये तम मोहितम जगत। आज भारत के 80% युवा यदम मोहितम जगत, वो मोहित हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं। कौन घुमा रहा है? जो घूम रहा है उसके जन्म कुंडली का सूर्य चंद्र घुमा रहा है। वही घूम रहा है जो माता पिता की उपेक्षा करके, माता पिता का विरोध करके, माता पिता का अवहेलना करके बाहर निकल गया। तो चतुर्थी स्त्री सुरा ज्ञेया ये मोहितम जगत। और सिर पर से नारियां ब्रह्म को पागल किए हुए हैं भारत में। ब्रह्म शिव चक्र से राम चक्र पर नहीं पहुंच पा रहा है 800-900 वर्ष से। कुछ लोग का पहुंच जाता है जो जानते हैं वेश्या के तत्व। तो हमें ध्यान देना होगा। हम सुधरेंगे, मेरा बेटा सुधरेगा। जो अंदर बीज बेटा का नित्य बना रहे हैं। एक बार अन्न खाते हैं तो उसका 7वां तत्व शुक्राणु है। उसी के सहारे मुझे सभी कुछ प्राप्त होता है। उसी शुक्राणु के सहारे साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसी शुक्राणु के बल से पुरुषार्थी उद्योग कर लेता है। उसी शुक्राणु के बल से विद्यार्थी विद्वान बन जाता है। उसी शुक्राणु के बल से ईश्वर तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आज सारा खेल पानी और बीज के बीच आके फंस गया। सारा खेल फंस गया। तो उन पंच व्यासाओं से पिंड कैसे छूटे? यही भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है। 5 वेश्याओं से मुक्ति कैसे हो? इसी मुक्ति में ही सनातन का, सनातन पद्धति का, सनातन के संविधान का निर्माण हुआ। सनातन का शाब्दिक अर्थ है सदैव समान, सर्वत्र समरूप में प्रभावशील होकर अंडज पिंडज स्थावर जंगम समस्त प्राणियों को नित्य नैमित्तिक और काम्य परिवेश में सुख दुख का नियंता, यही पंचवेश्याएं हैं। इन वेश्याओं को मनाने के लिए, ये वेश्या माने कैसे? तब ऋषियों ने चिंतन किया। चिंतन किया कि हम तो वेश्या को भगा सकते नहीं, हटा सकते नहीं, ओझल कर सकते नहीं। तो ये सनातन है। दुख तो इस बात का है कि सनातन सर्वत्र है, समरूप में है, प्रभावशील है। अंडर पिंडर स्थावर जंगम समस्त प्राणियों को सुख दुख का नियंता है। सर्वत्र क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सर्वत्र समरूप में है, प्रभावशील है,
सूर्य भी सम रूप में प्रकाश दे रहा है, परंतु आपके छत पर और मकान के अंदर अगर प्रकाश 9 बजे 10 बजे आ रहा है तो इसमें दोष सूर्य का क्या है? इसमें दोष सूर्य का क्या है? आपने मकान बनाया, अपने प्रारब्ध के अनुसार आपका मकान नीचा बन गया, उतनी ही वृत्ति थी, और आगे वाला मकान ऊंचा हो गया। तो दोष हमारे प्रारब्ध का है, जो लिखल हो भाग्य में वो हुई। आधा लोग तो ये सोच सोच के मर गए, ये बिस्तर पड़े हैं। अगर जो लिखा वो होगा तो कुछ विशेष भी तो कर जाओ इसी बीच में। अगर मृत्यु निश्चित है ठीक है, उसके पहले कुछ ऐसा चीज कर जाओ कि आपका नाम रहे। ये सद्गुरु कृपा से होगा। जब सद्गुरु इस पिंड का नामकरण करेगा, जैसे पिता ने इस पिंड का नामकरण करा के अपने स्वार्थ में ब्रांड बना लिया अपना, उसी प्रकार से अब हमको जीव मार्ग में जाना है तो सद्गुरु मुझे नामकरण करेगा। जीव मार्ग उत्तर में है और राक्षस मार्ग दक्षिण में है। ये दोनों मार्ग शरीर के अंदर में ही है। नाभि से नीचे दक्षिणी और नाभि से ऊपर उत्तरी। उत्तरे सर्वतीर्थाने उत्तरे सर्वदेवता उत्तरे प्रोक्षणी प्रोक्ता, सभी कुछ उत्तर में है। तभी तो सभी विश्व के राष्ट्र का उत्तर बन के भारत में आते हैं। उत्तर में सभी राष्ट्र का ध्यान उत्तर में लगा है, स्वाभाविक लगा रहेगा, आज नहीं कल फिर लगा रहेगा। तभी तो बार बार आक्रमण करते हैं। उत्तर में है क्या? उस 49 वायु में कुछ वायु उत्तरी ध्रुव के समीप है, जिस वायु में देव वायु कहते हैं उसको। वो देव वायु उत्तरी हिमालय से नीचे आते हैं। इसी